तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू सीज़न के अंदर, और ये सीज़न का फर्स्ट एपिसोड रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि बाकी सारे एपिसोड आपको देखने को मिले तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही आप लोग नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर देते हो तो ही मैं आपके लिए अगला एपिसोड लेके आऊँगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो जापान के सोल्जर होते हैं उनके बारे में। यहाँ पे जापान के सोल्जर को अगर जंग में मौत की प्राप्ति हो जाए तो उनके लिए इससे अच्छी सम्मान की बात कोई नहीं होती। जिसके बाद हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम तोकियोकी होता है, और यहाँ पे जो तोकी होता है उसको जो है दो कैनाइट जो है पकड़ रहे होते हैं, क्योंकि इसको ट्रेनिंग करवाना होता है। लेकिन यहाँ पे तोकी इनसे बच के भाग रहा होता है। जिसके बाद हम तोकी के भाई को देख पाते हैं जो यहाँ पे आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो तोकी को देख रहा होता है। फिर हम तोकी को देखते हैं जो छत पे चढ़ चुका होता है। तभी जो कैनाइट होते हैं तोकी को नीचे बुला रहे होते हैं, और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि तुम्हें चोट लग जाएगी। तोकी कहता है कि मुझे चोट नहीं लगती है। यहाँ पे सही बंदे जो होते हैं तोकी को ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो टकाव होता है वो भी तोकी को देख रहा होता है, और ये तोकी को पकड़ के बोलता है कि तुम छुपने में बहुत ज़्यादा ही माहिर हो और भागने में भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और यहाँ पे जो है एक राजा बन जाए। तोकी बोलता है कि मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। टकाव बोलता है लेकिन फिर भी मैं आपको राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। जिसके बाद टकाव कहता है कि मुझे आपके जो पिता है उन्होंने मुझे दूसरे किंगडम में भेजा है, क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी आ चुकी है, इसलिए मैं चलता हूँ और आप जो अपना ध्यान रखिएगा। जिसके बाद टकाव यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो ओकी होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी एक लड़की इसके पास आती है और ये बोलती कि तुम नर्वस मत हो, तुम एक दिन सबको ऑर्डर दोगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम राजा बनोगे, और जब तुम राजा बनोगे मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। तो ओकी बोलते कि मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे दो कैनाइट आ जाते हैं और ये बोलते कि फाइनली हमने आपको ढूंढ लिया ओकी। लेकिन जो ओकी होता है वो इनको देखते ही बहुत तेजी से भाग जाता है। तभी यहाँ पे एक बंदा इस लड़की को बोल रहा होता है कि जो ओकी है उसके पास हिडन टैलेंट है कि वो भाग सकता है और छुप सकता है, लेकिन फिर भी ये जो है तलवारबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये राजा बनता है तो कम से कम अपने पिता की तरह हमारे जो हुक्म है उनका जो यहाँ पे पालन करेगा और एक पपिट की तरह रहेगा। लड़की बोलती कि भले ही एक पपिट बन के रहे लेकिन यहाँ पे ये एक राजा रहेगा और मैं इसी से शादी करूंगी। तभी हम दो कैनाइट को देखते हैं जो एक बक्से के पास खड़े होते हैं, और ये लोग बात कर रहे होते कि जो यहाँ पे तोकी है वो जो है 2 दिन तक इस बक्से में बंद रह गया था ट्रेनिंग से बचने के लिए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी वो जो इस बक्से के अंदर बंद हो गए हों। और इसी उम्मीद में ये लोग जो है बक्से को खोलते हैं, लेकिन जो बक्सा होता है वो खाली होता है। और जिसके बाद हम तोकी को देख पाते हैं जो यहाँ पे ऊपर बैठा होता है। सही बंदे उसको जो है ढूंढ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोकी छत पे आ जाता है और उसका भाई भी आ जाता है। तोकी का भाई बोलता है कि यहाँ पे तुम जो अगले किंग बनने वाले हो। तोकी बोलते है कि आखिरकार मैं किंग क्यों बनने वाला हूँ, पहले बेटे तो तुम हो ना। तोकी का भाई बोलता है कि ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें चूज किया गया है इसलिए मेरा कोई चांस नहीं है यहाँ पे जो है राजा बनने का। तभी दो कैनाइट यहाँ पे आ जाते हैं। अब तोकी बीच में फंस जाता है और यहाँ पे कैनाइट बोलते कि फाइनली हमने जो आपको ढूंढ लिया। तभी तोकी जो होता है यहाँ पे पपी को जो अपने भाई को दे देता है और वो कूद ही मार देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो तोकी होता है वो जो होता है दूसरी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है, और जिसके बाद वो नीचे आ जाता है और भागना शुरू कर देता है। सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। जिसके बाद जो तोकी होता है वो यहाँ पे भाग रहा होता है शहर के अंदर। सही बंदे उसी को देख रहे होते हैं और यहाँ पे हंस रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो तोकी होता है वो पेड़ पे चढ़ जाता है और ये बोलता है कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, मुझे इस जगह से प्यार है। इस जगह के अंदर जो बंदे हैं वो जो हंसी खुशी रहते हैं और मुझे उनकी जो स्माइल है
उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार है, लेकिन मुझे यहाँ पे राजा बनने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी ज़िंदगी जी पाऊँ, यही जो है मेरे लिए काफ़ी है। तभी हम देखते कि तोकी यहाँ पे आराम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और तोकी को बोलती कि मास्टर फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया है। तो तोकी बोलता कि आखिरकार तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती क्योंकि मेरे फादर ने यहाँ पे मुझे कहा था मास्टर कहने के लिए। तो तोकी बोलता कि तुम्हारे फादर कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे लड़की पेड़ के ऊपर इशारा करती है। तोकी जो अपने साइड में देखता है और ये देखता है कि इसके फादर यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो तोकी होता है वो इनको देख के डर जाता है। तोकी बोलते कि आखिरकार आप पेड़ के ऊपर कब आ गए। तो यहाँ पे लड़की के फादर बोलते कि मैं पेड़ के ऊपर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको आपकी पावर के बारे में बता सकूं और आपका जो फ्यूचर है उसके बारे में बता सकूं। आपको जो है पता नहीं होगा कि यहाँ पे आपके पास जो एक होली पावर है। तोकी बोलते कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। तभी लड़की बोलती कि मेरे पिता एक फॉर्च्यून टेलर है, वो जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं। लड़की के पिता बोलते कि तुम आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो और तुम यहाँ के जो राजा है वो जो है बनोगे। तो यहाँ पे तोकी बोलते कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम मुझे कुछ और बताओ। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ और तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे 10 साल बाद क्या होने वाला है मैं वो बता सकता हूँ। जब 10 साल बीत जाएंगे तो तुम एक हीरो बन जाओगे। यहाँ पे जो तोकी होता है वो जो होता है इससे डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। ये बंदा शौक में आ जाता है, जिसके बाद तोकी अपनी बातें जो अपने भाई होता है उसको बताता है। तो इसका भाई बोलता है कि तुम इधर उधर मत भटका करो और वैसे जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो सकता है कि यहाँ पे वो बंदा सच्ची बोल रहा हो। जिसके बाद हम टकाऊ को देख पाते हैं जो यहाँ पे अपने ग्रुप के साथ खड़ा होता है और ये बोल रहा होता है कि फाइनली टाइम जो है आ चुका है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो महाराज के पास आया होता है और ये बोलते कि टकाऊ ने विद्रोह कर दिया है। जिसके बाद जो टकाऊ होता है वो पूरे यहाँ पे एरिया को जो है खत्म करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं टकाऊ कह रहा होता है कि ये पूरा एरिया मेरा है। यहाँ पे जो तोची होता है वो जो होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है। जिसके बाद हम उसी बंदे को देख पाते हैं जो यहाँ पे तोची को ले जा रहा होता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। तोची बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि ये सब पहले से ही तय था। जिसके बाद तोची यहाँ पे ऊपर आ जाता है और ये याद करता है कि जो टकाऊ था वो तो मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने ऐसा कैसे कर दिया। तभी यहाँ पे उस लड़की का पिता बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए मास्टर, हम लोग जो है यहाँ पे इसका जो है रिवेंज लेंगे। तो ये बोलता है कि आखिरकार मैं रिवेंज कैसे ले सकता हूँ अपने फादर का। तुम देख नहीं रहे ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, इसने 24 घंटे में ही यहाँ पे पूरा जो टाउन है उसको जो है खत्म कर दिया है। मेरे लिए तो अच्छा यही होगा कि मैं भी इनके साथ मर जाऊँ। तभी ये बंदा जो होता है सीधा धक्का मार देता है तोची को और यहाँ पे तोची नीचे जो है आ जाता है और ये काफ़ी खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे टकाऊ कहता है कि इसे भी खत्म कर दो। अब ये बंदे इसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हम तोची को देख पा रहे होते हैं जो यहाँ पे इनके हमलों से बड़े आराम से बच रहा होता है और यहाँ पे ये जो होता है बचते बचाते ऊपर जो है फिर से आ जाता है। तोची बोलता है कि मैं डाई होने गया था लेकिन मैं हो नहीं पाया। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम डाई होने गए थे और तुम सेफली वापस आ गए, इसका मतलब तुम्हारा हीरो अभी डाई नहीं होना चाहता। जिसके बाद ये बंदा तोची को जो है ले जा रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका बदला लेंगे और जिसके लिए आपको जो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और आपको बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।